2 अक्टूबर 1869। ये वो दिन था जब एक प्रकाश रूपी इंसान का जन्म पोरबंदर में हुआ था। तब किसी ने ये न जाना था कि आगे चल के यही बालक कईयों की जिंदगी का अंधकार दूर करेगा, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। जी हाँ, इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये नन्हा बालक, अंधेरों से डरने वाला, शायद तब किसी ने सोचा भी ना था जो बालक आज अंधेरों से डर रहा है, कल वही लोगों की जिंदगी से अंधकार को मिटाएगा। ये थी महात्मा गांधी की शख्सियत, ये था उनका आकर्षण। और सच कहूं तो महात्मा गांधी इंसान नहीं, इंसानियत की मिसाल है। तहजीब नहीं, तहजीब की पूरी किताब है, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम। आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कल थे। चाहे हम बात करें उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की या उनके संपोषी विकास की, हर जगह हर कहीं आपको ये नज़र आएगा कि उनके सभी विचार कहीं ना कहीं से प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें मोहम्मद साहब के बाद अगर किसी पे लिखी गई तो वो थे महात्मा गांधी। जी हाँ, आज हम उनका जन्मदिवस 2 अक्टूबर उनकी जयंती के रूप में मना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ उनके कुछ विचारों को साझा किया जाए। शायद कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में उनके ये विचार हमें प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करेंगे समाज को स्वच्छ बनाने में, प्रेरित करेंगे हमें उन कमजोरों का सहारा बनने के लिए, शायद जिन्हें किसी न किसी हाथों की तलाश है जो उनके हाथों को थाम के आगे बढ़े। महात्मा गांधी ने कहा है, सत्य ही ईश्वर है। जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि ईश्वर को नहीं मानता है और वो जो है सत्य को भी नहीं मानता, अगर वो कहते ईश्वर ही सत्य है तो शायद जो नास्तिक थे वो ईश्वर को नहीं मानते हैं और वो सत्य को भी नहीं मानते। लेकिन उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है, तो कहीं ना कहीं सत्यता की तो कोई बात ही नहीं है। सत्य हमेशा सच है और उसको हर किसी को मानना है। तो जब आप सत्य को मानेंगे तो आप ईश्वर को भी मानेंगे। तो ये थी महात्मा गांधी की शख्सियत। आइए हम हमारे प्यारे बापू को एक ट्रिब्यूट देते हुए उनके उन प्रासंगिक विचारों की बात करते हैं जिनके द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में और बेहतर बना सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। वो कहते थे, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो सकता। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे। जी हाँ, महात्मा गांधी कहते थे, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे। यदि आप कुछ करने जाएं तो लोग आप पे ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पे हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे,
और तब आप जीत जाएंगे। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। जी हाँ, महात्मा गांधी जी का कहना था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं, यानी अहिंसा के द्वारा हम बड़े से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। आगे बापू कहते थे, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती या एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। जैसा कि लोग सोचते हैं कि आँख के बदले आँख, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। जी हाँ, ये थी महात्मा गांधी की थिंकिंग। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया गया धन कमाए हुए धन के समान महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। आप जो भी करते हैं वो कम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, महात्मा गांधी की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, और महात्मा गांधी कुछ भी कहते और करते थे तो उससे पहले वो उसका प्रयोग खुद पर करते थे। इसीलिए तो उन्होंने अपनी आत्मकथा का भी नाम रखा, सत्य पे मेरे प्रयोग। यानी उन्होंने पहले खुद चीज़ों को खुद पर लागू किया, फिर उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा। 1947 में जब हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगा भड़का हुआ था, उस समय महात्मा गांधी उसे रोकने के लिए कोलकाता गए, जहाँ पे वो एक मुस्लिम परिवार के घर रुके। कुछ दिनों तक तो दंगा थोड़ा शांत रहा, लेकिन फिर उसने जोर पकड़ लिया। उसी बीच महात्मा गांधी से एक शख्स मिलने आया और उसने कहा, देख रहे हैं आप ये क्या हो रहा है? और उसने बापू को एक रोटी निकाल के दी, और रोटी देने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। बापू ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझसे एक 13 साल के लड़के का कत्ल हो गया है और मैंने उसे मार डाला, जो कि मुस्लिम था। तो बापू ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मेरे परिवार वालों को भी मारा। इतना ही था कि वो शख्स रोने लगा और उसने कहा, लेकिन न जाने क्यों मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। बापू ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ और उतनी ही उम्र का एक ऐसा बालक ढूंढो जिसके माता पिता ना हो और वो दंगों में अनाथ हो गया हो, जो कि मुस्लिम होना चाहिए, और उसका पालन पोषण करो ठीक उसी तरह जैसे कि वो तुम्हारा बेटा हो, और उसका पालन पोषण उसी मुस्लिम धर्म के अनुसार करो। इतना ही सुनना था कि वो आदमी जार जार रोने लगा और बापू से कहने लगा, बापू आप महान हैं। ये थी हमारे प्यारे बापू की शख्सियत। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और चलते चलते सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते हैं पाँव अगर पकड़ प्रेम का तार चले। क्योंकि दुनिया में मोहब्बत से बड़ी
कोई भी चीज़ नहीं है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।